हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं मैजिक वाटर का आपके सामने वीडियो बनाऊंगी। मैजिक वाटर एक तो मैं बनाती हूँ अपने घर के लिए, जो कि इस बॉटल में होता है, तो सुबह शाम पूजा करने से पहले मैं उसको पूरे घर में स्प्रे करती हूँ। और दूसरा होता है इस बॉटल में, ये इत्र की बॉटल है, भगवान की ही है ये। जब हम खाटू श्याम जी गए थे तो ये इत्र की बोतल हम लेके आए थे, तो ये भगवान जी के लिए है। इस मैजिक वाटर में और इस मैजिक वाटर में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती हैं। तो ये है मेरे पास गौमूत्र। दूसरा मेरे पास है गंगा जल। ये गुलाब जल। तीसरा मुझे चाहिए है सबसे मेन फिटकरी। फिटकरी को आप बहुत महीन महीन पीस लीजिएगा। मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, मैं वही डाल दूँगी क्योंकि बॉटल बड़ी है तो इसमें छोटा टुकड़ा चला जाता है आसानी से। उसके बाद में वो आराम से मिक्स आउट हो जाता है उसमें। दूसरा केसर। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कपूर। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाती हूँ। ये है कपूर। मेरे पास कपूर रहता ही है हमेशा, तो फिर ये मेरे पास कपूर है तो वो मैं डालूँ। चलिए आज बताती हूँ मैं किस तरीके से क्या क्या डाल के कितना बनाना है। अगर आपके पास गंगा जल ख़त्म हो रहा है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर सकते हो, लेकिन वो वाटर मेक श्योर आपके नलके का ही हो। नलके मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं से भर लिया या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसमें लेती हूँ गंगा जल। अब मैंने इसमें लिया है, यह है लोटा छोटा सा, मिलती हूँ जल, गंगा जल। मैंने थोड़ा सा गंगा जल लिया है। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको, ये थाली है, मैं सब चीज़ सामान थाली में रख रही हूँ। कुछ भी बॉटल्स को बस मैंने ज़मीन पे रखा है, कुछ भी मैं बाकी ज़मीन पे नहीं रख रही हूँ। तो सबसे पहले मैं भगवान जी वाला आपको बताती हूँ। इसमें तो गंगा जल डाला मैं हमने। इसमें पड़ेगा इत्र। इत्र के बाद मैंने ली है फिटकरी। फिटकरी इस तरीके से छोटे टुकड़े जो कि इसमें आ सके। सबसे छोटा देख रही हूँ, ये आएगा नहीं आएगा। अगर आप पीस सकते हो तो अच्छी बात है। मैं इसको पीसने के लिए मेरे पास अभी यहाँ पे कुछ है नहीं, वरना मैं भी पीस के ही डालती हूँ। ये डाले मैंने फिटकरी के तो फिटकरी। फिर मैंने डाला इसमें कपूर। आपने देख लिया ना, आपने बहुत छोटे छोटे 2 टुकड़े डाले हैं फिटकरी के। फिर मैंने लिया है कपूर। मैंने सब भगवान जी को नहलाने के बाद में इसको कपूर को मैंने इस तरीके से डाल दिया इसमें, ठीक है। इस तरीके से शेक कर दिया, इसको पकड़ के शेक कर दिया। पाइप से थोड़ा अंदर कर दीजिए, कपूर अपने आप ही अंदर चला जाएगा। फिर तीसरी चीज़ हमें डालनी है इसमें गुलाब जल। गुलाब जल लिया, ये मैं नहाने के बाद भगवान जी पे पूरा उनको एक बार छिड़काव करती हूँ उससे। ये मैंने डाल दिया गुलाब जल। उसके बाद मैंने डाला है ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा मैंने करने के बाद बहुत ज़रा सा केसर लिया है। केसर बहुत ज़रा सा, 1 पिंच केसर लिया है, 2 बूंद और 2-4 इसमें डाल दिया। ये मैंने दोनों बॉटल्स में एक साथ कर लिया। फिर बार बार क्या खोलो उसको, क्या रखो, इसलिए मैंने केसर को पूरा इसको कर लिया, ठीक है। फिर इसमें इत्र पड़ा है, गुलाब जल पड़ा है, कपूर पड़ा है, फिटकरी पड़ी है, गंगा जल है
और केसर है। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो आप बिल्कुल इतनी सी हल्दी भी डाल सकते हो। ये तो हो गया हमारा भगवान जी वाला पूरा तैयार इत्र का स्प्रे। अब इसके अलावा हम तैयार करेंगे अपने घर के लिए, जो हम पूरे घर में इसका छिड़काव करते हैं। तो मैंने सबसे पहले सेम थिंग गंगा जल लिया है। उसके बाद में इसमें डाला है मैंने गंगा जल। इसमें थोड़ा सा मैं जल मिला लेती हूँ क्योंकि मेरे पास गंगा जल थोड़ा कम बचा है। हालांकि बहुत सारा था लेकिन थोड़ा सा कम बचा है क्योंकि ये डेली के लिए ही है। गंगा जल बाकी जल, ये बॉटल बहुत बड़ी है तो इसमें मैं जल मिलाती हूँ। इसमें मैंने इस लेवल तक पानी भरा है, इस लेवल तक पानी भरा है। अब मुझे इसमें डालना है गौमूत्र। गौमूत्र इसमें मैं कितना डालूंगी, 2 ढक्कन करीब। इतना मैंने गौमूत्र डाला है। दो ढक्कन गौमूत्र डाला है मैंने। और फिर मैं डालूंगी फिटकरी। अब फिटकरी इसमें ये क्योंकि बड़ी बॉटल है तो थोड़ी ज़्यादा ही पड़ेगी, वो सॉरी कपूर तो थोड़ी ज़्यादा पड़ेगी। तो मैं इसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके तरीके से 4 करके डालती हूँ। काफ़ी सारा कपूर मैं यूज़ कर लेती हूँ इन सब में ही। तो ये मैंने डाली 4 इतने बड़े बड़े 5 टुकड़े, 5-6 टुकड़े। फिर मैंने ली है फिटकरी। और फिटकरी मुझे कितनी लेनी है, इतने छोटे छोटे 6 से 7 टुकड़े। 1 2 3 4 6 5 6। तो ये मैंने डाल दिया है इसमें सारा। अब मुझे इसमें डालना है गुलाब जल। देखिए जब ये गुलाब जल पड़ेगा तो इसको थोड़ा गुलाब जल क्यों डालते हैं कि हमारे जो शुक्र होता है माता लक्ष्मी का ये फेवरेट होता है, पूरे घर में इसका छिड़काव होना चाहिए, इसका छिड़काव होना चाहिए। तो ये हमने डाला इसमें गुलाब जल, ठीक है। और बस गुलाब जल मेरे पास थोड़ा सा बचा है। बस इस तरीके से हम उसका कैप लगा लेंगे। इसमें हमने केसर पहले ही डाल दिया था और आप चाहो तो थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हो, नहीं तो नो नीड। इसको ऐसे हिला के तो 1 दिन ऊपर धूप में रखना चाहो तो आप इसको रख सकते हो, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही चार्ज करने के लिए ऊपर धूप में रख दीजिए। इसको तो नो नीड इन कीपिंग, लाइक आप उसको नहीं रखोगे तब भी चलेगा, इन कीपिंग इन सनलाइट। बट अगर आप ये वाला जो घर के लिए बना रहे हो तो थोड़ा सा ठीक रहता है कि अगर आप उसको धूप में रख रहे हो तो। इस तरीके से मेरा इत्र थोड़ा रह गया था, वो बॉटल नहीं खुल रही थी, मैंने थोड़ा सा इत्र डाला है। तो इस तरीके से मेरा तो ये मिक्सचर तैयार हो चुके हैं। एक तो ये घर के लिए और ये दूसरा मेरा जो कि मैं भगवान जी को स्प्रे करूँगी। और मैं भगवान जी के पास ही मंदिर के पास बैठ के वीडियो बना रही हूँ। और मैंने सारे दीपक वगैरह सब तैयार कर लिए हैं शाम की पूजा के लिए। ये देखिए आज खाटू श्याम जी का बर्थडे है तो हम लोग 5 घी के दीपक जलाएंगे और इस तरीके से आरती पूजा सब कुछ करेंगे। मैं मंदिर गई थी, मंदिर बहुत सुंदर सजा था। हाँ तो ये बनाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं? सबसे बड़ी चीज़ है इसमें गुलाब जल, कपूर, फिटकरी। गुलाब जल और कपूर ऐड करा है माता लक्ष्मी के लिए कि आपके घर से कभी लक्ष्मी दूर ना जाए। अगर आप ये सोचो घर के कोने कोने में आप इसको स्प्रे करोगे कितना अट्रैक्ट होगा, लक्ष्मी जी का अट्रैक्शन होगा आपके घर की तरफ। क्योंकि गुलाब जल और कपूर दोनों ही लक्ष्मी माता के बहुत प्रिय चीज़ हैं। दूसरा इसमें यूज़ है फिटकरी। फिटकरी आपको नज़र से दूर रखता है कि आपको किसी भी तरीके की नज़र नहीं लगेगी कि
नज़र से इंसान बहुत बड़े बड़े पत्थर भी फट जाते हैं, इंसान कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। नज़र किसी किसी की तो बहुत बुरी होती है, कभी कभी अपनी भी नज़र लग जाती है। तो तीसरी चीज़ है फिटकरी। केसर, केसर अगेन लक्ष्मी जी का फेवरेट। गौमूत्र, गौमूत्र में हमारे शास्त्रों में इतनी इतनी खूबियाँ हैं, गंगा जल के समान है गौमूत्र। तो अगर हमारे घर के एक भी कोने में अगर एक भी बूंद गौमूत्र की होगी तो कोई निगेटिव चीज़, ऊपरी हवाएं, अला बला किसी तरीके की चीज़ें नहीं आ सकती हैं। इतना परेशान रहते हैं लोग बीमारियों से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। ऐसा नहीं है कि आएंगी नहीं, आएंगी, लेकिन वो आपको इतना हिम्मत दे देंगे। हिम्मत की मतलब है कि इतनी छोटे लेवल पे एक्सटेंट पे होंगी, बस वो आके चली गई, छू के चली गई, अगर आई भी तो। अब वो भी इतना बीमारी होना भी ज़रूरी है, लेकिन आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, अलाए बलाएँ ऊपरी हवाएं कभी आपके घर के आस पास भी नहीं भटक सकती हैं। तो वो होता ना बैक टू बैक, आज मुझे बीमारी हुई, कल मेरे हस्बैंड को हो गई, फिर मेरे बच्चे को हो गई, तो वो चीज़ तो कभी नहीं होगी। अगर जुकाम हुआ, खांसी हुई, जो भी हुआ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ, जो कि नेचुरल है, होना भी चाहिए इतना, तो वो हुआ और उसके बाद ख़त्म हो गया, एक टाइम बीइंग के लिए होके 2-3 दिन के लिए ख़त्म हो गया, उसके बाद नहीं है कुछ भी ऐसा। तो वो चीज़ इससे आपको इफेक्टिव रहेगी। ये कहना बिल्कुल गलत रहेगा कि बीमारी ही नहीं आएगी, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। दूसरा ये है, अगर आप ये स्प्रे करते हो भगवान जी को, तो आपको बहुत मतलब एकदम से आपका मंत्र पवित्र है कि हाँ, इस तरीके से हर चीज़ में, अगर आप जैसे तस्वीरें होती हैं उनको आप नहला नहीं सकते हो, तो अगर स्प्रे करते हो तो उन तक भी आपकी वो एनर्जी पहुंच गई। दूसरा ये है कि आपका इसमें पड़ा है गंगा जल। गंगा जल अगेन आपको पता है उसकी महिमा तो कह ही नहीं सकते हैं गंगा मैया की, तो वो तो। और अगर आप अपना जल ऐड करते हो उसमें गंगा जल के अलावा, जो कि मैंने किया है इसमें ऐड, तो जैसे शंकर भगवान कहते हैं ना, अपना जो जल होता है, अपने घर का जो जल होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। और आपकी घर की हर एक एनर्जी, आप एक छिड़काव करते हो ना आरती के बाद अपने घर के जल का ही तो करते हो वो, तो वो चीज़ आपका इस स्प्रे से हो जाता है, सब कुछ पॉसिबल होता है। तो ये चीज़ें हैं, और आप इसको बना के देखो। आप जो मेरे ये छोटी छोटी रेमेडीज़ होती है ना, छोटी छोटी, ये स्प्रे की बॉटल मुश्किल से 40 रुपये की मिली है मुझे, और ये तो मैंने इत्र का ही स्प्रे था तो मैंने बना लिया इसको भगवान जी का। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके देखोगे, नो डाउट एक ग्लो आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपकी पॉजिटिविटी आएगी। कभी कोई काम नहीं बन रहे हैं, रुके हुए हैं, सब कुछ काम ऐसे चुटकियों में होने लगेंगे। चुटकियों में होने लगेंगे मतलब कुछ पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो प्लीज़ आप इस मैजिक वाटर्स को बना के देखिए, वाटर को बना के देखिए। ये वाला घर के लिए, और ये वाला मैंने एक ही बात को बहुत बार रिपीट कराया ताकि आप भूलो ना। तो आप बना के देखो, फिर मुझे आप बताना आफ्टर 40 डेज़। हालांकि इसको आपको पॉजिटिविटी फील होने लगेगी, बट रिजल्ट्स जो होते हैं ना कि हमारा काम होना स्टार्ट हो जाए, वो 40 डेज़ में। सुबह पूजा करने से पहले आप पूरे घर में नहा धो के छिड़केंगे इसको, पूजा स्थान पे रखिए इसको, और शाम को पूजा करने से पहले इसको पूरे सब स्थानों पे छिड़किएगा। राधे राधे। आपको खाटू श्याम जी के जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करा करिए, ताकि मैं आगे से और वीडियोस बनाऊं आपके लिए। जो ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे लिए हेल्पफुल हुई हैं, जिससे मैं आगे बढ़ रही हूँ अपनी लाइफ में, उससे आप लोग भी आगे बढ़ो, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर मैं अपने तक ही रखूँगी तो बहुत सारी चीज़ें रह जाएंगी मुझ में सिमट के, शायद मैं सिर्फ अपने परिवार को बता पाऊँगी। ये मेरी यूट्यूब फैमिली है बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक, अगर मुझे बात पहुँचानी है, इसलिए मैं यहाँ पे बोलती हूँ आके। हर कोई आपको ये अगर कोई करता भी होगा तो आपको बताएगा नहीं कि मैं भी ये करता हूँ, मुझे इससे फ़ायदा मिल रहा है, आप भी ये करो। नहीं, कोई नहीं बताएगा, अपनी चीज़ कोई नहीं बताता। इसलिए आप करो और उसके बाद मुझे रिज़ल्ट बताओ। फिर आप मुझे यहाँ आके कमेंट बॉक्स में थैंक यू बोलोगे। एक मेरे पास कमेंट आया था, मैं उसको लेना चाहूँगी कि क्या काला कपड़ा हम अपने मेन डोर पे बांध सकते हैं फिटकरी के लिए, जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था। तो जी हाँ, काला आप कलर का जो वो लगाते हो ना नज़र के लिए, वो मुखौटा, तो वो भी काले कलर का होता है।
काली काली बहुत सारी चीज़ें आप लगाते हो, तो काला कपड़ा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नज़र के लिए काला कपड़ा होता है तो आप लगा सकते हो, नो डाउट। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप फॉर ए से अपनी मन की शांति के लिए रेड कलर का कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हो उसमें। चलिए ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।